हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। एनसीईआरटी सार संग्रह से हम लोग बायोलॉजी वाले खंड को देख रहे हैं और इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि एवं हार्मोन्स तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग रक्त एवं उपचार को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। रोग एवं उपचार। पानी से भय नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? विषाणु के द्वारा। पानी से भय नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? विषाणु के द्वारा। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण है? मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु के झिल्ली में सूजन मेनिंजाइटिस। शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है? रोटावायरस। शिशुओं में अतिसार रोटावायरस। वातोन्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। अंधविंदुता या पित्त बिंदुता आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? दृष्टिपटल। आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में प्रवर्तित होती है? दृष्टिपटल। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? फेफड़े से। सिलिकोसिस रोग फेफड़े से संबंधित है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकुर खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? प्रोटोजोआ। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? सैल्मोनेला बैसिलाई। भोजन विषाक्तता सैल्मोनेला बैसिलाई। मैम्स, रेबीज एवं हर्पीज आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई इटाई रोग होता है? कैडमियम। फेनिलकीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? मानसिक जड़ता से। पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है? निम्न रक्तचाप। पोटेशियम अल्पता निम्न रक्तचाप। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा। मलेरिया से प्लीहा प्रभावित होता है। आनुवंशिक रोग लिंग संलग्न है। रॉयल हीमोफीलिया। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पी.वाई. वैक्स परजीवी उत्तरदायी है। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पी.वाई. वैक्स परजीवी उत्तरदायी है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता है। डेंगू बुखार होने से मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? प्लेटलेट्स की। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। मलेरिया प्लाज्मोडिया मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सर रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया प्लाज्मोडियम की खोज सर रोनाल्ड रॉस ने की थी। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74। ट्यूमर की पहचान के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो किडनी को प्रभावित होने की संभावना रहती है। यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो वृक्क प्रभावित होने की संभावना होती है। साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? पोलियो से। साल्क टीका पोलियो से संबंधित है। साल्क टीके का आविष्कार जोनस साल्क ने वर्ष 1952 में किया। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? फफूंद से। एथलीट फुट फफूंद से होती है। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? रेडियो सोडियम। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? बेरीबेरी। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से बेरीबेरी नामक रोग होने की संभावना रहती है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन है? मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव मच्छर है। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में सबसे अधिक मस्तिष्क तथा सबसे कम आंख प्रभावित होती है। एमआरआई। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई का पूर्ण रूप है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? अस्थिर रंध्रता के लिए। कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है? एडीज। जीका वायरस एडीज। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाला हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? एफ.जी. बेंटिंग ने।
पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। आगे देखेंगे, पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाले रोग एम्फाइसीमा से फेफड़े फुफ्फुस प्रभावित होते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाले एम्फाइसीमा से फुफ्फुस प्रभावित होते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। मस्तिष्क की बीमारी को पहचानने के लिए ईईजी से जांच किया जाता है। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? विद्युत मस्तिष्क लेख ईईजी परीक्षण किया जाता है। सामान्य जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है? रीनो विषाणु। सामान्य जुकाम रीनो विषाणु द्वारा होता है, रीनो वायरस द्वारा होता है। एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति, घ्राण संवेदना की कमी। एनोस्मिया रोग सूंघने की शक्ति की कमी से है। सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी है? सल्फा दवाइयाँ जीवाणु जनित बीमारियों के लिए उपयोगी है। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के से बचाव के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस। डीपीटी वैक्सीन डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस के बचाव के लिए लगाया जाता है। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? पोटेशियम। अब आगे देखेंगे जीवाणु जनित रोग एंड उसके कारक जीवाणु। हैजा किस जीवाणु के कारण होता है? विब्रियो कोलेरी। हैजा विब्रियो कोलेरी। डिप्थीरिया। कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई। क्षयरोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कोड माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। कोड माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। टिटेनस क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफोसा। प्लेग किसके कारण होता है? पास्चुरेला पेस्टिस। काली खांसी बॉडीटेला पर्टुसिस। निमोनिया डिप्लोकोकल निमोनिया डिप्लोकोकल निमोनी। गोनोरिया निसेरिया गोनोरहोय। सिफिलिस ट्रिपोनेमा पैलिडियम। सुजाक गोनोकॉकस गोनोरहोय। आप लोग इसको फिर से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एमिनोसैलिसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों के रूप में यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त होता है। एमिनोसैलिसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों के रूप में यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। संक्रमित चूहे के काटने से प्लेग नामक रोग होता है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? प्लेग होता है। अबिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करती है? आंखों को। निद्रा रोग नामक बीमारी ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। फाइलेरिया नामक रोग किसके द्वारा होता है? गोल कृमि। फाइलेरिया नामक रोग गोल कृमि के द्वारा होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स। HIV के द्वारा एड्स होता है। डाउन सिंड्रोम नामक आनुवंशिक विकार किसके कारण होता है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। डाउन सिंड्रोम नामक आनुवंशिक विकार किसके कारण होता है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। एड्स रोग HIV नामक विषाणु
से होता है जिसमें आरएनए एवं प्रोटीन पाया जाता है। एड्स रोग एचआईवी नामक विषाणु से होता है जिसमें आरएनए एवं प्रोटीन पाया जाता है। एड्स किसका संक्षिप्त रूप है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा रूप है। एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने की थी? रॉबर्ट गेलो ने। HIV वायरस HTLV-3 की खोज किसने की? रॉबर्ट गेलो ने। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सी है? जिडोबुडिन, एजिरोथाइमिन। जापानी एन्सेफेलाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स के रोगियों की पहचान के लिए। एड्स की पहचान के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहता है? हीमोग्लोबिन। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? हीमोग्लोबिन। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक प्रभावित होता है क्योंकि उसमें केवल एक क्रोमोसोम होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि उनमें केवल एक क्रोमोसोम होता है। एड्स छोटी माता एवं गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारी है। एड्स छोटी माता एवं गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारी है। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, लीवर। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। अब आगे देखते हैं। रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन रोग विज्ञान कहलाता है। रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन रोग विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है ब्राइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? गुर्दा। ब्राइट्स रोग से गुर्दा प्रभावित होता है। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? कैंसर। इंटरफेरॉन का प्रयोग कैंसर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। सिलिकोसिस क्या है? फेफड़ों से संबंधित रोग। सिलिकोसिस फेफड़ों से संबंधित रोग है। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? जिंक। मक्का में सफेद कली जिंक की कमी के कारण होती है। सफेद कीट किस फसल का रोग है? सरसों का। पायरीला किस फसल में लगने वाला कीट है? गन्ना। भिंडी में पित्त वर्ण सीरा रोग किस कारण होता है? सफेद मक्खी से। खसरा रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? हेपेटाइटिस। रानीखेत किससे संबंधित है? मुर्गियों से। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गियों से। गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? काला कीट और एस्मर। धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? हरी पत्ती के फुदके द्वारा, लीफ होपर द्वारा। बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। बीसीजी का टीका नवजात शिशुओं को कब लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद। अब देखते हैं पशुओं में प्रोटोजोआ जनित रोग एंड रोग के लक्षण। कॉक्सीडियोसिस रक्तस्रावी आंत्रशोथ खूनी पेचिश। बीवेसियसिस तीव्र ज्वर रक्त अल्पता। थिलेरियोसिस तीव्र ज्वर बाह्य लसिका ग्रंथियों में सूजन। एनाप्लाज्मोसिस लाल रक्त कणों का विनाश।
सोमियासिस ज्वर रक्त, ट्राइकोमोनियोसिस गर्भपात व बांध्यता, ट्राइकोमोनियोसिस गर्भपात एवं बांध्यता। अब आगे देखते हैं विषाणु जनित रोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रोग एंड उसके कारक विषाणु। छोटी माता, वेरिसेला वायरस, खसरा, मुर्वीली वायरस, पोलियो वायरस, रेबीज वायरस, चेचक, बेरियोला वायरस, जनांग हर्पिस वायरस, एड्स, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, HIV वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, इन्फ्लुएंजा, मिक्सो वायरस, गलसुआ, मम्प्स वायरस, जेनाइटल हार्पिस, सिम्प्लेक्स वेजिनेलिस, डेंगू वायरस, कोविड-19 कोरोना वायरस। आप लोग एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। यकृत शोथ, हेपेटाइटिस कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? वेक्ट। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को वेक्ट कहते हैं। थैलेसीमिया एक आनुवंशिकी बीमारी है। यह किसको प्रभावित करता है? ब्लड को, रुधिर को। ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? नेत्र का। ग्लाइकोमा नेत्र का रोग है। पोलियोमाइलेटाइस रोग किससे फैलता है? विषाणु से। रक्त में RH क्या है? प्रतिजन। रक्त में RH क्या है? प्रतिजन। कोरोना वायरस एवं कोविड-19। कोरोना वायरस एवं कोविड-19। कोरोना वायरस ऐसे विषाणुओं का एक बड़ा समूह है जो मानव तथा जानवरों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अनेक कोरोना वायरस मानवों में श्वसन संक्रमण उत्पन्न करते हैं, जो सामान्य जुकाम से लेकर मर्स व सार्स तक हो सकते हैं। बी कोशिका के बाहर के आक्रमणकारियों को नष्ट कर देता है, जबकि टी कोशिका संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करता है। वर्तमान में विश्व भर में फैले संक्रमण को कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 नाम दिया गया है। यह संक्रमण चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में फैला और कुछ ही दिनों में इसने विश्वव्यापी महामारी का रूप ले लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध 10 जनवरी 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर 8.9 करोड़ से अधिक लोग कोविड-19 के संक्रमण से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 19 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कोविड-19 के लक्षण। सामान्य लक्षण: बुखार, खांसी, सूखी खांसी, थकान आदि। कम सामान्य लक्षण: सिर दर्द, शरीर के अन्य भागों में दर्द, गले में खराश, स्वाद एवं सूंघने की क्षमता में कमी, डायरिया, नेत्र श्लेष्मक, काला शोथ आदि। उपचार देखेंगे इसका। अब तक कोविड-19 के उपचार के लिए कोई औषधि अथवा टीका अंतिम रूप से नहीं बन पाया है। यद्यपि विश्व भर में अनेक टीके अंतिम रूप में हैं, इसलिए इससे बचाव करके तथा संक्रमण हो जाने की स्थिति में चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार देखभाल करने से संक्रमित व्यक्ति इससे ठीक हो सकता है। वैश्विक आंकड़े बताते हैं कि कोविड-19 से संक्रमित 90% से अधिक व्यक्ति चिकित्सकों के निर्देशों का ठीक प्रकार से पालन करके संक्रमण मुक्त हो जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा उनकी आयु वर्ग कोरोना संक्रमण से लड़ने में विशेष भूमिका निभाते हैं। अब देखेंगे कोविड-19 से बचाव के उपाय। एक दूसरे से पर्याप्त दूरी रखना अर्थात सामाजिक दूरी का पालन करना। घर से बाहर निकलने पर मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क, फेस कवर, गमछा आदि का प्रयोग करना। किसी भी संभावित संक्रमित वस्तु अथवा व्यक्ति को छूने के बाद साबुन से हाथ धोना अथवा हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना। इस संबंध में सरकार व प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करना।
आगे है जीवाणु जनित रोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोग और उनके कारक जीवाणु। हैजा, हैजा किस जीवाणु के कारण होता है? विब्रियो कोलेरी, हैजा विब्रियो कोलेरी। डिप्थीरिया, कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। क्षय रोग, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्षय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कुष्ठ रोग, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसिस। टिटेनस, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफोसा। प्लेग, पास्चुरेला पेस्टिस। काली खांसी, बोर्डिटेला पर्टुसिस। निमोनिया, डिप्लोकोकल न्यूमानी, निमोनिया डिप्लोकोकल न्यूमानी। गोनोरिया, निसेरिया गोनोरहोई। सिफिलिस, ट्रेपोनेमा पैलिडियम, सुजाक, गोनोकोकस गोनोरहोई। चलिए एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं। हैजा किसके कारण होता है? विब्रियो कोलेरी, हैजा विब्रियो कोलेरी। डिप्थीरियाई, कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। क्षय रोग, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कुष्ठ रोग, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। टिटेनस, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफोसा। प्लेग, पास्चुरेला पेस्टिस। काली खांसी, बोर्डिटेला पर्टुसिस। निमोनिया, डिप्लोकोकल न्यूमानी। गोनेरिया, निसेरिया गोनोरहोई। सिफिलिस, ट्रोपोनेमा पैलिडियम। सुजाक, गोनोकोकस गोनोरहोई। टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली में। टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली में। हाइड्रोफोबिया रोग मुख्यतः किस विषाणु के कारण उत्पन्न होता है? रेबीज वायरस। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के कारण। खसरा विषाणु के कारण होता है। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु के द्वारा। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विषाणु के द्वारा। वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक कहलाते हैं कोर्टिकोलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कोर्टिकोलस कहलाते हैं। खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ते की कमी के कारण खैरा रोग होता है। खैरा रोग जस्ते की कमी के कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु। बचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूसक करता है? यकृत। बचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। काला जार का संचार किसके द्वारा होता है? सिकता मक्खी। काला जार का संचार सिकता मक्खी के द्वारा होता है। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं में कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं में कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी। अब है महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्षेत्र एवं उनके जनक। आनुवंशिकी के जनक जी.जे. मेंडन। आनुवंशिकी के जनक मेंडन को बोला जाता है। सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पास्चर। सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पास्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच। जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच। अब आगे है प्रोटोजोआ जनित रोग। रोग कारक प्रोटोजोआ। मलेरिया, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। अमीविएसिस, एंट अमीवा सिम्प्लेक्स। काला जार, लिस्मोनिया बालू मक्खी के काटने से। काला जार, लिस्मैनिलिया बालू मक्खी के काटने से। पायरिया, एंट अमीमा जिंजीबेलिस। सोने की बीमारी ट्रिपेनोसोमा। सोने की बीमारी ट्रिपेनोसोमा। फुफ्फुस धूलिमीयता से कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत श्रमिक रोग ग्रस्त होते हैं। फुफ्फुस धूलिमीयता से कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं। कृमि जनित रोग और उनके कारक। फाइलेरियसिस, बुचेरिया बैंक्रोफ्टाई
बुर्गिया टिमोरी, टीनियसिस टीनिया सोलियम, टीनियसिस टीनिया सोलियम, स्कोरिएसिस एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस। इसको आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। कवक जनित रोग, रोग कारक कवक, एथलीट फूड, ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरम, एथलीट फूड, ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरम, खाज, एकेरस एस्केवीज, खाज, एकेरस एस्केवीज, दाद, ट्राइकोफाइटोन एपिडमोफाइटोन, दाद, ट्राइकोफाइटोन एपिडमोफाइटोन। अब है पौधे में लगने वाले महत्वपूर्ण रोग। ये इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं। पौधे में लगने वाले महत्वपूर्ण रोग, कवक जनित पादप रोग और रोगकारी कवक। आलू का विलंबित अंगमारी, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन्स, आलू का विलंबित अंगमारी, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन। आलू का पूर्व अंगमारी, अल्टरनेरिया सोलिनी, मूंगफली का टिक्का रोग, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, गन्ना का लाल विगलन, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, गन्ना का लाल विगलन, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, गेहूं का काला कीट, पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिट्रिसी, गेहूं का स्थलकन, अस्टिलेगो टिट्रिसी, गेहूं का चूर्ण, आसिता इरिसाइफी ग्रेमिनिस, क्रूसीफेर का सफेद कीट, एल्विगो कैंडिडा, बजरा का मिर्दोरोमेल आसिता, एस्केलोरोस्पोरा ग्रेमिनी कोला, क्रूसीफेर का मिर्दोरोमेल आसिता, पेरोनोस्पोरा पैरासाइटिका, बाजरा का इर्गॉट, क्लेवीसेप्स सुरफॉर्सिस, आलू का बार्ट रोग, सिनकिट्रियम एंडोबायोटिकम, आलू का बार्ट रोग, सिनकिट्रियम एंडोबायोटिकम, बाजरा का ग्रीन ईयर रोग, एस्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकोला, राई का इर्गॉट रोग, क्लेवीसेप्स परपुरिया, राई का इगॉट रोग, क्लेवीसेप्स परपुरिया, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजी, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजी। विषाणु जनित पादप रोग और रोगकारी विषाणु को देखेंगे। तंबाकू का मोजेक रोग, टोबैको मोजेक वायरस, आलू का मोजेक रोग होता है पोटैटो वायरस वाई, बंकी टॉप ऑफ बनाना वायरस फर्स्ट, फूलगोभी का मोजेक रोग, फूलगोभी मोजेक वायरस, फूलगोभी का मोजेक रोग, फूलगोभी मोजेक वायरस, गाजर का लाल पत्ती रोग, गाजर लाल पत्ती वायरस। अजैविक पादप रोग, नींबू में डाइवैक कॉपर की कमी, नींबू में डाइवैक कॉपर की कमी, आंवले में आंतरिक निक्रोसिस बेरोन की कमी के कारण होता है, नींबू में लिटिल लीफ कॉपर की कमी, आम में लिटिल लीफ जस्ता की कमी के कारण होता है, मटर में मॉर्स रोग मैंगनीज की कमी के कारण होता है, धान में खैरा रोग जस्ते की कमी के कारण, फूल गोभी में हिपटेल मॉलिब्डेनम की कमी के कारण, चुकंदर में हॉट रोग बोरॉन की कमी के कारण, आलू का ब्लैक हॉट रोग भंडार में ऑक्सीजन की कमी के कारण, फूल गोभी में बोरॉन की कमी के कारण होता है, फूल गोभी में बोरॉन की कमी के कारण होता है। अब जानते हैं जीवाणु जनित पादप रोग और रोगकारी कारक।
आलू का सैथिल रोग, स्यूडोमोनास स्लेनेडिरियम। धान का अंगमारी रोग, जिन्थोमोनास ओराइजी। नींबू का कैंकर रोग, जिन्थेमोनास सिटी। गेहूं का टुंड रोग, कोरिनोबैक्टीरियम टिट्रिटी। गेहूं का टुंडू रोग, कैरिनोबैक्टीरियम टिट्रिकी। एंगुलर लीफ स्टाफ ऑफ कॉटन, जिन्थोनोमास मालवेसिसिरियम। सेब, गुलाब, टमाटर का क्राउन गाल, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफॉसियस। आलू का स्कैब, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केब्जी। तंबाकू का सैथिल रोग, स्यूडोमोनास सोलेनेसियम। टमाटर का सैथिल रोग, स्यूडोमोनास सोलेनेसियम। अब देखेंगे आगे विविध मिसलेनियस को देखते हैं। आनुवंशिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। एजोला एक जलीय फर्न है जो जैव उर्वरकता के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह नील हरित शैवाल का सहचारी है। एजोला एक जलीय फर्न है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह नील हरित शैवाल का सहचारी है। आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? राइजोबियम जैकोनिकम। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? राइजोबियम जैपोनिकम। मेंडल ने अपने वंशगत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर के पौधे का। डीएनए में पाया जाने वाला टायरोसिन यौगिक एमिनो अम्ल का निर्माण नहीं करता। डीएनए में पाया जाने वाला टायरोसिन यौगिक एमिनो अम्ल का निर्माण नहीं करता है। जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है? साइनोबैक्टीरिया। जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है? साइनोबैक्टीरिया। जीवों में आनुवंशिकी लक्षण किसके माध्यम से संतानों में जाते हैं? क्रोमोसोम द्वारा। पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन का स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है जिसकी कमी से घेंघा रोग होता है? थायराइड। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण उपापचय के 3 प्रमुख गुण हैं। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण उपापचय के 3 प्रमुख गुण हैं। स्वेद वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? ऊष्मा शोषक क्रिया से। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जंतु वसा में उपस्थित बसीय एल्कोहल। कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित बसीय एल्कोहल है। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण हेतु किया जाता है? जीवाश्मों की। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग जीवाश्मों के आयु निर्धारण के लिए की जाती है। प्रथम डायनोसोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? हैदराबाद में। भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन या धड़कन को सामंजित करना है। फोरोमोनस किसमें पाए जाते हैं? कीटों में। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लेमिनेरिया शैवाल से। ट्रोकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? आंख से। ट्रोकोमा बीमारी आंख से संबंधित है। स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? हर्बेरियम। स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह हर्बेरियम कहलाता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश में। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश। गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? लिथोट्रिप्सी। शरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती है। शरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित
टोमोग्राफी के लिए एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं। पर्णहरित में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? पर्णहरित में मैग्नीशियम पाया जाता है। पेनिसिलिन पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कृत्रिम रेशम को किस नाम से जाना जाता है? रेयॉन। कृत्रिम रेशम रेयॉन। डाइक्लोफिनोक्सिएसिटिक एसिड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? शाकनाशी। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की स्थिति क्या है? उपपरजीविता। आँख की सुग्राहकता किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है? पीला एवं हरा के लिए। आँख पीला और हरा के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है। ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना की थी। आगे देखेंगे, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? रतनजोत जैट्रोफा। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? रतनजोत का। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? गन्ना एवं मक्का से। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल गन्ना एवं मक्का से प्राप्त किया जा सकता है। व्हाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? कुक कीटों की। दीमक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? श्वेत चींटी। दीमक को श्वेत चींटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में हाई सिक्योरिटी एमिनल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में स्थित है। भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में स्थित है। नेको नामक संस्था किससे संबंधित है? एड्स से। नेको नामक संस्था किससे संबंधित है? एड्स से। सीडीआईआर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीडीआरआई कहाँ स्थित है? लखनऊ में। भारतीय सर्वेक्षण विज्ञान किस मंत्रालय के अधीन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारतीय सर्वेक्षण विज्ञान किस मंत्रालय के अधीन आता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पादपों की वृद्धि दर मापने के लिए। भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? कोलकाता में। भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया। भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक्स तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है। हेरोइन नुस्काफीन किस पादप से निर्मित की जाती है? अफीम पोस्ता से। हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन से जंतु उपयोगी होते हैं? मधुमक्खी। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में मधुमक्खी उपयोगी होते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानते हैं? डांस के द्वारा, नर्तन के द्वारा। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से। पॉली हाउस का प्रयोग पौधे को उगाने के लिए किया जाता है। पॉली हाउस का प्रयोग पौधे को उगाने के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कार्ल वॉन फ्रिस्क को। मधुमक्खी की भाषा पहचानने के लिए कार्ल वॉन फ्रिस्क को वर्ष 1973 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? खरगोश से। अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता का क्या कारण है? बाष्पोत्सर्जन। गुरुत्व तत्व के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता का कारण बाष्पोत्सर्जन है। उच्च वर्गीय पौधे में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? फ्लोएम। पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है? पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है? एस ए नोड्स।
शीतल पेयों में किस पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होती है? कैफीन की। शीतल पेयों में कैफीन की पर्याप्त मात्रा होती है। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप प्रकाश में के पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हरगोबिंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जेनेटिक कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन के संश्लेषण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? हरगोबिंद खुराना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोबिंद खुराना के द्वारा किया गया। स्वान। स्वान उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ होती है? डिंगो। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? किंग कोबरा। किंग कोबरा घोंसला बनाता है। बीज की प्रकीर्ण की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? पोस्ते में। ऊंट अपने कुबर का उपयोग किस लिए करता है? वसा के संग्रह के लिए। ऊंट अपने कुबर का यूज वसा के संग्रह के लिए करता है। जार्विक 7 कृत्रिम हृदय का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट जार्विक ने। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? उसके तने में निर्मित बलयों की संख्या के आधार पर। वृक्ष की आयु बलयों की संख्या के आधार पर की जाती है। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ऐसे पौधे को रखा जाता है जिनमें बीज आवरण रहित होते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत बीज आवरण रहित होते हैं। आगे देखेंगे। कार्बनिक पदार्थों में कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? सेल्यूलोज। कार्बनिक पदार्थों में कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? सेल्यूलोज। निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? जनन। निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? अनिषेच जनन। धान के पौधे उगाने की डैपाक विधि किस देश में विकसित हुई थी? फिलीपींस। डैपाक विधि फिलीपींस। नेत्रदान में आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया को ट्रांसप्लांट किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड द्वारा हृदय का प्रथम प्रतिस्पादन किया गया था। भारत में विकसित धान का प्रथम बौनी किस्म कौन सी है? जया। भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म जया है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय की 4 कक्ष होते हैं, चैम्बर होते हैं। वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता? चूहा। चूहा में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किस पादप से प्राप्त होता है? नीम से। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिवृक्क के द्वारा। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि तैयार की गई है? इंटरफेरॉन। प्रतिजन। एंटीजन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? वेटनरी थर्मामीटर द्वारा पशु का तापक्रम मापा जाता है। लोही किस जंतु अथवा पादप की नस्ल है? भेड़ की नस्ल लोही है। केसर पौधे के बतिकाग्र। केसर पौधे के स्टिग्मा से प्राप्त होती है। वर्तिकाग्र से प्राप्त होती है। बीटी वैगन क्या है? आनुवंशिक रूप से प्रवर्धित वैगन। गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन सी है? होल्स्टाइन गाय। गाय की उच्च दुग्ध उत्पादक प्रजाति कौन सी है? होल्स्टाइन गाय।
अब देखेंगे चिकित्सा संबंधी आविष्कार। आविष्कार, खोज और आविष्कारक। विटामिन। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की। विटामिन ए मैकुलर ने की। विटामिन ए मैकुलर ने की। विटामिन बी मैकुलर ने की। विटामिन सी होलकर। विटामिन डी हॉपकिंस। सल्फा ड्रग्स गेरहार्ड डोमैक। स्ट्रिप्टोमाइसिन सिल्मन बैक्समैन अब्राहम। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड। हेम्योपैथी हैनीमैन। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा रोनाल्ड रॉस। पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा कीटाजोटा। लिंग हार्मोन स्टेनॉच। ओपन हार्ट सर्जरी वाल्ट नली लेहल। गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस। प्रथम परख नली शिशु एडवर्ड एवं स्टेप्टो। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ विलियम इंथोवेन। एंटीजन लैंडस्टीनर। आरएनए फ्रेडरिक मीसर। डीएनए जेम्स वाटसन तथा क्रिक। इंसुलिन की खोज किसने की? फ्रेडरिक ग्राफ वेटिंग। क्लोरोफॉर्म हैरिसन तथा एस्पिंसन ने की। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। पैरामाइसिन फिनेल। टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? जोनास साल्प ने। बीसीजी कैमलेट व कैमली गुएरिन ने की। बैक्टीरिया लुवेनहॉक। रक्त समूह कार्ल लैंडस्टीनर। धान की फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है।